ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो ये क्या है, हमारी बॉडी का टॉक्सिन है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में जो गंदगी जाती है, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, जो भी हम लोग खाते हैं, इतना सारा ऑयली खाना, तो ये वही इंडिकेट करता है। अब देखो, इस अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं तो ये जो तुलसी ड्रॉप है वो हमारी बॉडी को क्लीन कैसे करता है, और जिससे कि हम बीमारियों से सेफ रहते हैं। ठीक है, अब हमने इस पर डाल दिया, ठीक है। अब ये देखो, अब हम अगर इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, ठीक है, आप देखना ये धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी पे किस तरीके से काम करता है। हमने यूज़ किया, चलो जल्दी काम करेगा, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दे रही हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा क्लियर होने में। ठीक, अब ये देखना कैसे ये जैसे जैसे इस पानी में घुलता जाएगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर करता जाएगा। मतलब क्या होता है, उसको न्यूट्रल कर देता है बिल्कुल। हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो अपने आप क्लीन हो जाते हैं। देख रहे हो अंतर, देख रहे हो। अभी देखो कितना टाइम हुआ है, और अगर हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये पानी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा क्लीन हो जाएगा जैसा कि हमने नल से लिया हुआ था। ठीक है, अब ये आपने अपनी आंखों के सामने देखा ना। और अगर हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकल जाएगी तो बताओ हम बीमार पड़ेंगे? नहीं। बीमारियों की वजह क्या होती है? देखो ये मेरी टी शर्ट का कलर आ रहा है, अब देखो साफ आ रहा है बिल्कुल पानी। ये मैम। देखा, इसी तरीके से अगर आप डेमो हाँ। दिखाते हो, लोगों को बताते हो कि हाँ ये वाकई किस तरीके से हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, गंदगी होती है, उसको कैसे बाहर निकालता है। और जब शरीर में गंदगी नहीं होगी मैम, तो बताओ बीमारी कहाँ से आएगी? बीमारियों की वजह क्या होती है? हमारे शरीर की गंदगी होती है या फिर न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो न्यूट्रिशन की कमी हम लोग सप्लीमेंट के थ्रू पूरी कर देते हैं। जैसे हमारे पास इतने सारे स्प्रे हैं, आंवला है ना, करक्यूमिन है, इतनी सारी चीज़ें हैं। करक्यूमिन क्या है, टॉक्सिन्स को क्लीन करता है। कुछ सप्लीमेंट जो हैं न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, कुछ सप्लीमेंट जो हैं वो टॉक्सिन्स को रिमूव करने पे काम करते हैं। हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमारा इंटेंशन है कि भाई हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर जाएँ, तो हमें वो सप्लीमेंट यूज़ करने होते हैं कि हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकले और हम हेल्दी हों। अगर हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो वहाँ पे कॉम्बायोटिक्स है, कोलेस्ट्रम है, गैनोडर्मा है, सी बक्तर्न है, इस तरह के सप्लीमेंट, आंवला हो गया है ना, विटामिन सी से भरपूर होता है। अपने इतने सारे स्प्रे हैं, विटामिन B12 का स्प्रे है, विटामिन सी का स्प्रे है, विटामिन डी का, विटामिन B12 का। तो न्यूट्रिशन की कमी को हमें इस तरीके से पूरा करना है सप्लीमेंट के थ्रू। एक बात बताओ, अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होगी, कोई एक मान लो कैल्शियम की कमी है, तो बॉडी में कैल्शियम जहाँ जहाँ फंक्शन कर रहा होगा वहाँ वहाँ हमारे शरीर में कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी? वहाँ पे वो फंक्शन खराब होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमारे शरीर में तो है नहीं। तो इसीलिए हमें क्या होता है, बाहर से लेना पड़ता है। अगर वो चीज़ रिकवरी हो जाएगी तो सारे फंक्शन अपने आप प्रॉपर तरीके से होने लगते हैं। तो सप्लीमेंट की कमी की वजह से सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, उस सप्लीमेंट माने उस न्यूट्रिशन की वजह से जो जो चीज़ें शरीर में हो रही होंगी वो सारे फंक्शन धीरे धीरे ख़राब होते चले जाते हैं। और जब वो बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है तो फिर वो हमें सिम्टम्स देने लगती है और हम कहते हैं कि हम बीमार हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारा जो कंपनी है वेस्टीज, वो हेल्थ एंड वेलनेस पे काम करती है, और जो कॉन्सेप्ट है वो है CNT, सेल्युलर नॉरिशमेंट थेरेपी। न्यूट्रिशन के थ्रू वो हमें अच्छा करती है और साथ ही साथ टॉक्सिन्स पे काम करती है कि टॉक्सिन्स को कैसे शरीर से बाहर निकाला जाए। अब देखो ये बिल्कुल सेम वैसा पानी हो गया जैसा मैं लेके आई थी, देखा? जी मैम। तो अब आपको लगता है कि अगर बॉडी अंदर को हम ऊपर से नहाए धोए, क्रीम पाउडर सब कर लिया, पर हमने जो इतनी गंदगी हम मतलब शरीर में पूरे दिन लेके जाते हैं, उसके लिए तो हम कोई काम नहीं करते हैं। अगर हम अंदर से क्लीनिंग करते रहेंगे तो हमारी बॉडी बीमार नहीं पड़ती है। और यही वजह है कि जो तुलसी ड्रॉप लेते हैं या फिर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाले जो बहुत सारी सप्लीमेंट हैं अपने यहाँ पे, उनको यूज़ करते हैं तो वो बीमार नहीं पड़ते हैं। और अगर बाई चांस पड़ भी जाएँ तो वहाँ पे रिकवरी बहुत जल्दी होती है। ऐसे क्या अगर हम कुछ नहीं ले रहे हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा इलाज कराना पड़ेगा, हम लंबे समय तक प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे।
लेकिन अगर हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो थोड़े से ट्रीटमेंट में हम अच्छे भी हो जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों यूज़ करना चाहिए। आप लोग सब ऑर्डर लगाओगे तुलसी ड्रॉप का। दूसरों को हेल्दी बनाने से पहले खुद को भी तो हेल्दी बनाना है। मेरा एक पहले जो मैं किए ऑर्डर किए थे वो अब खत्म होने वाला है। हाँ, तो अब कर लेना और ये डेमो ज़रूर अपने नियर डियर को दिखाओ, जिससे उनको पता चले कि सच में तुलसी ड्रॉप लेना कितना ज़रूरी है। एक बात बताओ, बीमार होके और डॉक्टरों के चक्कर लगाने से, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से अच्छा नहीं है कि हम खुद ही बीमारियों को थोड़ा रोक लें। ये ज़्यादा अच्छा है ना कि बीमार होने से पहले हम बीमारियों से बचाव कर लें, और उसके बाद भी अगर होती हैं तो रिकवरी तुरंत हो जाती है। उतना परेशान नहीं होना पड़ता है, उतना पैसा नहीं खर्चना पड़ता है, उतनी परेशानियां नहीं हमें फेस करनी पड़ती हैं, है ना। तो ये है, देखो मैं इसका ना फ़ोटो डाल दूँगी ग्रुप में। ये लेना है आपको, बीटाडिल लेना है, तुलसी ड्रॉप तो हम लेते ही हैं, और साथ में उजाला आता है, नील। तो कुछ सप्लीमेंट जो क्लीनिंग पे काम करते हैं, है ना, तो उसके लिए उसके साथ हम लोग डेमो करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हमें काम करना है। विद डेमो अगर हम करते हैं तो लोगों को क्लैरिटी ज़्यादा होती है। लोगों को तो छोड़ो, हमें खुद क्लैरिटी होती है ना। आपने अभी तक यूज़ किया था, ठीक है, लेकिन अब जब आपने देखा है तो आपका ट्रस्ट पहले से ज़्यादा बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो यही काम करना है। तो चीज़ें क्लियर हुई। तो आप लोग सब तुलसी ड्रॉप का ऑर्डर ज़रूर लगाना। अगर इस बार नहीं लगाया है तो अगले बार लगाना, और अपनी फैमिली को ज़रूर दो, ठीक है। सबसे पहली शुरुआत हमें खुद से करनी। हम ये ठंडा पानी से भी ले सकते हैं क्या? तुलसी ड्रॉप ठंडा पानी से भी ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं। सादा पानी से लो, ठंडे पानी से। कोई भी चीज़ अगर बॉडी में आपको है कि हाँ अच्छा काम करे, तो या तो वो हल्की गुनगुनी होनी चाहिए या फिर सादा होनी चाहिए। नॉर्मल जो पानी होता है वो, ठंडे में वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल पानी। हाँ, नॉर्मल पानी लो, गुनगुना पानी नहीं। और अगर आप जैसे हम लोग जैसे बहुत मतलब एज हो गई है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सुबह गुनगुने पानी के साथ अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे सुबह की शुरुआत लोग कहते हैं ना, गुनगुने पानी के साथ करो, है, नींबू पानी के साथ करो। सुना है? सुना तो पक्का होगा। तो क्यों नहीं, हम तो सुबह यही करते हैं। उठते हैं, गुनगुना पानी लिया, उसमें 3 ड्रॉप डाली और यूज़ कर लिया। कभी ये ले लिया, कभी एनर्जी ड्रिंक ले लिया, कभी वैसलीन टी ले ली। मेरे पास ये सारी चीज़ें रखी है। टाइम है, रुको मैं लेके आती हूँ, दिखाती हूँ, ठीक है। तभी तो वो लोग खरीदेंगे। हाँ, देखो दिखाते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास सारी चीज़ें हैं। ये मॉर्निंग की शुरुआत के लिए होता है। ये देखो, ये है, दिख रही है? कभी ये ले लिया। मैम आपका माइक बंद है। अच्छा, 1 मिनट। हाँ देखो, ये है वैसलीन की, है ना। कभी ये ले लेते हैं, कभी ये एनर्जी ड्रिंक है, देखो ये भी वैसलीन का है। ये सारी चीज़ें बॉडी को हेल्दी रखती है। CMD के बारे में पता है ना, कल हम बताएंगे। ये विटामिन C का स्प्रे बहुत सारा रखा है, मैं लेके नहीं आई हूँ। विटामिन B12 भी है, विटामिन D भी है, सारा कुछ है। और ये फ्रेश अप ड्रिंक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, तो हमें इनके प्रोडक्ट्स भी वैसे ही यूज़ करने चाहिए। जब हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमें खुद पता चलता है कि सच में हम कितनी अच्छी जगह पे हैं। तो हम पहले खुद को हेल्दी करें, फिर दूसरों को हेल्दी करें, है ना। दूसरों को भी तो हेल्प होगी। क्या फ़ायदा कि हमारे नियर डियर जो हैं, अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है तो तकलीफ़ हमें भी तो होती है कि भाई वो परेशान है। तो अगर हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। बाकी फिर उनकी इच्छा है कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो फिर मैं मीटिंग जो है वो ओवर करती हूँ।